गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 3.1 क्या कहता है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर बाय एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर। यानी अगर हम देखें तो ऐसा बनेगा, ये कोई सर्कल है जिसकी रेडियस 100 है, जिसकी रेडियस 100 सेंटीमीटर है, आर्क की लंबाई कितनी है 22 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ आर्क की। तो ये जो सेंटर पर एंगल बनाएगी, ऐसे ये एंगल बनाएगी, और वो एंगल हमने मान लिया क्या है, थीटा है। सेंटर ओ मान लेते हैं हम इसका, ये ए मान लेते हैं, ये इसका सिरा बी मान लेते हैं। तो एंगल ए ओ बी हमने क्या मान लिया, थीटा। और वैसे आपको पता है कि इसमें थीटा जो है वो किसके इक्वल होता है, एल अपॉन आर के इक्वल होता है, लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। बट ये निकलता किसमें है, रेडियन में निकलता है, हमेशा किसमें निकलेगा, ये रेडियन में। बट इसने हमसे किसमें पूछा है, डिग्री में पूछा है। तो पहले हम रेडियन में फाइंड आउट करते हैं, फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। नाउ द थीटा क्या होगा, एल 22 लेंथ ऑफ आर्क बाय आर, आर क्या है आपका 100, ये आपका हो गया रेडियन में। बट अब इसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं हम, अगर हमारा रेडियन में है तो रेडियन को मल्टीप्लाई करते हैं डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। मान लिया एक्स डिग्री हम बनाते हैं उसको, तो रेडियन और 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन। यदि हम रेडियन को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका एंगल डिग्री में आ जाता है। तो यही थीटा अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो 180 अपॉन यहाँ क्या करेंगे, पाई। तो थीटा आपका क्या होगा, 22 अपॉन 100, 180। ये पाई है, नीचे 22/7 होगा, तो 7 ऊपर और 22 नीचे। आप 22 से 22 को कैंसिल कर सकते हैं, 0 से 0 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो कितना बनेगा, 7 और 56, 5 7 और 5 12, 126 अपॉन 10। ये डिग्री हुआ, कितने डिग्री बनेगा, 126 अपॉन 10 डिग्री। अब इसको हमें देखना कंप्लीट डिग्री कितने बनेंगे, मिनट कितने बनेंगे, सेकंड कितने बनेंगे। तो 126 को हम 10 से डिवाइड करते हैं तो 1 पे जाएगा, 2 26, 2 पे जाएगा 20 6। यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 12 6 अपॉन 10 डिग्री, डिग्री में है। तो ये आपका थीटा ऐसे बनेगा, इसको हमने डिवाइड किया तो 12 6 बाय 10 डिग्री। इसको हम कंप्लीट ऐसे लिख सकते हैं 12 डिग्री प्लस 6 अपॉन 10 डिग्री। अब ये देखिए आप, तो 12 डिग्री तो आपके कंप्लीट हो जाते हैं, प्लस अगर ये देखें आप 1 डिग्री से कम है, 1 डिग्री से कम है, तो आप इसको मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे हम, 60 से। 6 अपॉन 10 है, यदि आप 60 से मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये मिनट बन जाएगा, डिग्री की जगह क्या बन जाएगा, मिनट बन जाएगा। 0 से 0 कैंसिल करें तो आप कह सकते हैं 12 डिग्री प्लस 36 मिनट, और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 12 डिग्री 36 मिनट। तो ये हमारा एंगल हो जाएगा 12 डिग्री 36 मिनट। क्वेश्चन नंबर 4 था। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं हम क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका कि द सर्कल है कोई ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर 40 सेंटीमीटर, देन आप कह सकते हैं रेडियस जो है आपकी 20 होगी। द लेंथ ऑफ कॉर्ड 20 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। देखिए जैसे आपका ये सर्कल है, हमारा ये सर्कल है, जिस भी प्रकार जैसा बना है वैसा थोड़ा सा आप कह सकते हैं। तो क्या कहता है कि डायमीटर आपका कितना है, 40 है, तो रेडियस कितनी होगी आपकी, 20 सेंटीमीटर होगी। ओ ए जैसे आप कहें रेडियस है तो 20 होगी। कोड है कोई, जैसे मान लीजिए ये कोड है, ये भी कितनी है 20 है, ये भी आपकी कितनी है 20 सेंटीमीटर। यदि हम इसको मिलाएं, ये मान लिया बी, ए बी कोड है आपकी, और हमने इसको मिलाया तो सेंटर पर एंगल आपका मान लिया थीटा बनता है, कितने डिग्री होगा। अब देखें आप,
ये भी 20 है, ये भी रेडियस है, ये भी 20 होगी और ये 20 गिवन है। तो अगर हम देखें तो ट्रायंगल आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल तीनों साइड इक्वल है, ट्रायंगल बनेगी ओ ए बी। देन आप कह सकते हैं कि थीटा 60 डिग्री होगा, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है। इसने हमसे लेंथ ऑफ आर्क पूछा है, बट कौन सी, माइनर। जो कोड है आपकी कोड ए बी, इसकी माइनर आर्क ये है, ये माइनर आर्क है, रिमेनिंग जो बचेगी वो इसकी मेजर आर्क है। इसने हमसे लेंथ ऑफ माइनर आर्क पूछी है, लेंथ ऑफ मेजर आर्क भी पूछ सकता है, वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखें आप, थीटा आपको पता है क्या होता है, एल अपॉन आर होता है। थीटा आपका क्या होता है, एल अपॉन आर, हमें निकालना है एल। तो यहां से यदि आप एल देखें तो एल होगा थीटा इंटू आर, बट जो आपकी लेंथ है वो तो डिग्री में तो हो नहीं सकती। देन आप पहले थीटा को किसमें कन्वर्ट करें, रेडियन में। रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। जब भी आप एल निकालें या आर निकालें तो थीटा को हमें कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, किसमें, रेडियन में। तो देखते हैं 60 मल्टीप्लाई में रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे ना इसको, तो पाई बाय 3 आपका रेडियन एंगल होगा। जो थीटा है आपका वो कितना होगा, पाई बाय 3 होगा। और ये जो एल है कोड ये होगी, तो आप ऐसा लिख सकते हैं थीटा पाई बाय 3 मल्टीप्लाई में आर 20, तो आप इसको 20 पाई अपॉन 3 भी लिख सकते हैं, या पाई की वैल्यू भी रख सकते हैं। 20 मल्टीप्लाई में 3.14 बाय 3, 22/7 भी लिख सकते हैं। 22 को 7 से डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू तो लगभग यही आ रही है। तो यदि आप इसको मल्टीप्लाई करें 0 2 पे 8 2 6 और पॉइंट यहाँ आ जाएगा बाय 3, तो आप आगे कह सकते हैं 3 से यदि आप इसको डिवाइड करें तो 3 2 जा 6 2 0, नेक्स्ट उतार लेंगे आप 28, तो कितने पे जाएगा, 7 21 8 3 24 9 3 27, 9 पे जाएगा 1 और 0 3 3 जा, यानी आप कह सकते हैं 20.93 सेंटीमीटर समथिंग होगी। जो आपकी लेंथ ऑफ आर्क है वो 20.93 सेंटीमीटर होगी। आप यहाँ भी छोड़ सकते थे इतने सेंटीमीटर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। तो यानी जब भी हमने ध्यान रखना है, जब भी लेंथ निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो थीटा को हमें रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। और जब भी रेडियस निकालनी है, मान लिया थीटा और लेंथ ऑफ आर्क है, रेडियस आपको फाइंड आउट करनी है, तब भी हमें थीटा को किसमें कन्वर्ट कर लेना है, डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 6 क्वेश्चन है, कहता है कि कोई दो सर्कल है, इफ इन टू सर्कल आर्क ऑफ द सेम लेंथ, यानी जो आर्क है उनकी लेंथ क्या है, सेम है, सबटेंड एंगल, और सेंटर पर वो दोनों आर्क जो सेम एंगल बना, जो सेम है लंबाई में, वो दोनों जो आर्क हैं, एक बनाती है 60 डिग्री का एंगल और एक 75 डिग्री का एंगल बनाती है सेंटर पर। अलग अलग सर्कल हैं ये एट द सेंटर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। रेडियस की रेशियो हमने फाइंड आउट करनी है पहले और दूसरे की। जैसे मान लिया कि एक सर्कल ये है और एक ये, जैसे एक सर्कल ये सेंटर है, ये है जैसे आपका, इसकी रेडियस r1 मान लेते हैं हम, और मान लेते हैं कि ये सेंटर पर एंगल बनाती है θ1। और एक आपका ये है सर्कल और ये आर्क है आपकी, और ये θ2 एंगल बनाती है, रेडियस हम r2 मान लेते हैं, इस प्रकार। अब इसने जैसे फर्स्ट है θ1 की वैल्यू दी है 60 डिग्री एंड θ2 की वैल्यू जो है वो 75 डिग्री है। यानी जो फर्स्ट सर्कल है उसकी जो रेडियस, उसकी जो आर्क है वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है, θ1, गिवन है 60। और जो सेकंड सर्कल है उसकी जो आर्क है ये भी L है और ये भी L है, सेम लेंथ है, तो L मान लेते हैं दोनों को। R1 और R2 अलग अलग माने क्योंकि ये सेम लेंथ नहीं है। ये θ2 एंगल बनाती है। अब हमें रेडियस की रेशियो फाइंड आउट करनी है इसकी और इसकी। अब देखिए हमारा θ1 क्या होगा, आपको पहले हम थीटा देखें, कोई भी एंगल अगर थीटा बनाती है तो L अपॉन R होता है। इसके अकॉर्डिंग θ1 आपका क्या होगा,
L अपॉन R1 होगा एंड थीटा 2 क्या होगा, L अपॉन R2 होगा। तो देखो लेंथ ऑफ आर्क इसमें L है फर्स्ट में और रेडियस R1 है, तो ये L अपॉन R के अकॉर्डिंग इस फॉर्मूले से ये बनेगा। इसमें L क्या बनेगा, थीटा आपको जो सेकंड थीटा L अपॉन R2 लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, ये बनेंगे हमारे। अब यहां से भी हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। L यहाँ बनेगा थीटा 1 इंटू R1 और यहां से भी हम L की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं थीटा 2 R2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब L और L सेम लेंथ है, ये गिवन है कि लेंथ ऑफ आर्क दोनों में क्या है, सेम है। ये गिवन है आपका कि दोनों सर्कल की जो आर्क की लेंथ है वो क्या है, सेम है, तो हम इनको सेम रखेंगे। बट पहले हम जो आपके एंगल्स हैं उनको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, उनको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में। क्यों करेंगे, क्योंकि L है, L आपका डिग्री में नहीं हो सकता, लेंथ ऑफ आर्क है। तो हमने कहा जब भी हम L और R निकालें तो एंगल को कन्वर्ट कर लेना होता है। तो ये 60 मल्टीप्लाई क्या होगा, पाई अपॉन 180, ये 75 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 180। नाउ अब हम L और L की दोनों वैल्यू को इक्वल रखेंगे, थीटा 1 R1 इक्वल होगा थीटा 2 R2। यदि यहां से हम इसको सोल्व करें, थीटा 1 60 मल्टीप्लाई में पाई अपॉन 180 R1 मल्टीप्लाई में इक्वल टू थीटा 2 75 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई में R2। ये रख दिए दोनों आर थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू हमने रख दी। 180 से 180 आपका कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा। अब R1 है इधर, R2 को इधर लेके आएंगे तो अपॉन में आ जाएगा। 75 आपका उधर है ही और 60 को आप इधर लेके जाएंगे तो R1 अपॉन R2 5 पे कैंसिल कर लें आप, 12 5 60 होते हैं और 15 5 75 होते हैं और फिर आपका 3 पे फिर कैंसिल होगा, 3 5 और 4। तो आप कह सकते हैं कि R1 रेशियो R2 जो है 5 और 4 की रेशियो होगी, यानी दोनों की जो रेडियस है उनमें रेशियो कितने की होगी, 5:4 की होगी। यानी कुछ नहीं किया, सिंपल था कि लेंथ ऑफ आर्क तो दोनों में इक्वल दे ही रखी है, तो हम दोनों ही सर्कल से लेंथ निकाल लेंगे, यहाँ से भी और यहाँ से भी L की वैल्यू निकाल देंगे और L और L की वैल्यू को दोनों को इक्वल रखा। बट उससे पहले हमने ये किया कि जो आपका एंगल डिग्री में था उसको हमने रेडियन में कन्वर्ट कर लिया। क्यों, क्योंकि लेंथ ऑफ आर्क या रेडियस आपकी किस में होती है, डिग्री में नहीं हो सकती, वो आपकी रेडियन में ही रहेंगी। तो एक आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहेगा। 7th क्वेश्चन है आपका, कोई पेंडुलम है, कहता है कोई पेंडुलम है जिसकी लंबाई 75 सेंटीमीटर है, जिसकी लंबाई कितनी है, 75। तो यहाँ जैसे लगा हुआ है, यहाँ रस्सी से जैसे बंधा हुआ, तो ऐसे वो चक्कर लगाएगा, पेंडुलम इस प्रकार जाएगा ना, या जैसे ऐसे पेंडुलम तो इस प्रकार ऐसे 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 घूमता है, तो इस प्रकार उसकी टिप बनेगी। यहाँ से मान लिया यहाँ तक आता है तो इस प्रकार टिप बनेगी। ये लंबाई उसकी 75 सेंटीमीटर। थीटा फाइंड आउट करना है, तो ये एंगल बनेगा दोनों के बीच में, लास्ट सिरे और फर्स्ट सिरे के बीच में, जैसे ऐसे वो घूमेगा तो थीटा हमने मान लिया एंगल बनेगा। अभी कहता है कि जब टिप की लंबाई जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक आता है फिर वापस जाता है, ये कितनी लंबाई हो, 10 सेंटीमीटर। ये लंबाई कितनी हो, 10 सेंटीमीटर। तो एंगल बताओ, और रेडियन में ही आपने एंगल फाइंड आउट करना है। तो आपको पता है थीटा, अगर आप इसको कंप्लीट करें, अगर ऐसे जाए तो सर्कल ही बनेगा ना, ये ऐसे कंप्लीट करें तो क्या ही बनेगा, सर्कल ही बनेगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं लेंथ ऑफ आपकी आर्क की फाइंड आउट करनी तो थीटा L अपॉन R होगा, और ये रेडियन में ही होता है और रेडियन में ही आपको फाइंड आउट करना है। तो थीटा क्या होगा, L, लेंथ ऑफ आर्क 10 है और रेडियस जो इसकी आपकी लंबाई है, पेंडुलम की लंबाई है, वो आपकी रेडियस होगी 75। 10 पे काटेंगे आप 2 और यहाँ 15, तो ये कह सकते हैं इतने रेडियन का एंगल बनेगा यदि लेंथ ऑफ आर्क यानी उसकी जो लंबाई है घूमने की वो कितनी हो, 10 सेंटीमीटर हो। और यदि 15, ये टिप यहाँ से यहाँ तक वो आए और फिर वापस जाए तो
तो यानी एक यहाँ से यहाँ आने में कितना डिस्टेंस कवर करे, कि उसकी 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करे। देन थीटा क्या होगा, इफ L इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, ये L आपकी कितनी हो, 10 की जगह कितनी हो, 15 सेंटीमीटर हो, तो थीटा क्या होगा, L अपॉन आर ही होगा, और ये रेडियन में ही होता है। L आपकी 15 हो, 4r75, तो 1/5 रेडियन का एंगल बनेगा। कितने का बनेगा, 1/5 रेडियन का। और ये थर्ड पार्ट में कहता है कि यदि आपकी जो टिप है उसकी लंबाई, टिप यहाँ जैसे यहाँ से शुरू किया यहाँ आया, टिप आप कितनी हो, 21 सेंटीमीटर हो, देन इफ L इक्वल टू 21 सेंटीमीटर, देन थीटा क्या होगा, L अपॉन आर ही होता है, आपको पता ही है। L क्या हो 21, R क्या है 75, तो आप कैंसिल आउट करें 3 पे, 3 साते क्या होते हैं, 21 होते हैं, और 3 पे 25 या 75 होते हैं ना, ये हो जाएगा रेडियन में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने ये फाइंड आउट किया। और यदि इनको डिग्री में पूछता, यदि इनको डिग्री में पूछता, तो आप हर एक को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। रेडियन में आने के बाद आप मल्टीप्लाई कर सकते हो 180 बाय पाई से, तो आपके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएंगे, और आप सभी को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तो हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज थी, आशा है आपको समझ में आई होगी। ध्यान से करते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।